हेलो स्टूडेंट्स हमने अपने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 4 का कुछ पार्ट कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, कुछ प्लांट बहुत बड़े रहते हैं, कुछ छोटे से रहते हैं, कुछ बहुत छोटे रहते हैं, कुछ जो रहते हैं वो किसी की हेल्प से, जैसे मनी प्लांट हो गया, वो वॉल की हेल्प से ऊपर क्लाइम करता है, और कुछ ज़मीन में क्रॉल करते हैं। तो इन सारी कैटेगरीज के बेसिस पे प्लांट्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बड़े प्लांट्स की। सबसे बड़े प्लांट्स जो बहुत ही बड़े रहते हैं, जिनको हम ट्रीज़ बोलते हैं। ठीक है, उनको ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही बड़े रहते हैं और उनको क्या बोला जाता है, ट्रीज़ बोला जाता है। जैसे कि आप देखते हैं मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, बहुत ही घने रहते हैं, और इनकी जो ट्रंक रहती है, इनके जो तने रहते हैं, जिनकी जो स्टेम रहती है, स्टेम मैंने बताया था ना ये पार्ट, इनकी जो स्टेम रहती है वो बहुत ही मोटी रहती है। तो इस मोटी सी स्टेम को क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ट्रंक। जैसे कि अब यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ट्रीज़ के। मैंगो ट्री हो गया, पीपल ट्री हो गया, कोकोनट ट्री और फर ट्री। फर ट्री ये वही है बेटा जो क्रिसमस वाला ट्री रहता है ना, सेम वही। यहाँ पर देखिए इस वाले पीपल ट्री की भी कितनी मोटी ट्रंक है, यहाँ पर कोकोनट ट्री की भी कितनी मोटी ट्रंक है ना। तो जितने भी ट्रीज़ रहते हैं उनकी बहुत ही मोटी स्टेम होती है, उन स्टेम को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी वो होती है जो ऐसे प्लांट्स जो बहुत ही बड़े भी नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। जैसे आपने रोज़ का प्लांट देखा है ना, रोज़ प्लांट जो रहता है वो बहुत बड़ा नहीं रहता है और बहुत छोटा भी नहीं रहता है। ठीक है, और ये जो रहते हैं वो ग्राउंड से क्लोज ग्रो करते हैं, बहुत ही जो ग्राउंड रहता है उसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और इससे ग्राउंड के क्लोज ही ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, लकड़ी की स्टेम होती है, आप लोग देखते ही है। जैसे रोज़ प्लांट होता है, रोज़ प्लांट की जो स्टेम रहती है वो बेटा वुड की बनी होती है ना। अब ये रोज़ प्लांट हो गया। तुलसी प्लांट भी क्या है, एक श्रब है। हिबिस्कस भी क्या है, एक श्रब है। टी प्लांट भी क्या है, एक श्रब है। तो ऐसे प्लांट जो बहुत ही बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, ग्राउंड से क्लोज ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड से क्लोज कैसे ग्रो करते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड है तो ये यहीं से, मतलब इनकी जो लीव्स वगैरह है, ब्रांचेस वगैरह है, वो यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे आप इसकी देखिए हिबिस्कस की, ये कितने नीचे से ग्रो कर रहा है, यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, रोज़ की देख लो, यहीं से ग्रो करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो श्रब्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे प्लांट जो कि ग्राउंड से क्लोज ग्रो होते हैं और बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, उनको हम श्रब्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हर्ब्स जो रहते हैं वो सबसे छोटे प्लांट्स जो रहते हैं। जैसे आपने पुदीना देखा होगा, बहुत छोटा सा रहता है, इनकी स्टेम बहुत ही वीक रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है, जिनको हम खाते भी है। जैसे आपने वो देखा हो कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती है ना, धनिया जो रहती है उसकी स्टेम कितनी सॉफ्ट रहती है, ऐसे ही हाथ से टूट जाती है ना। तो ऐसे प्लांट्स जो कि बहुत ही छोटे रहते हैं, जिनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, हर्ब्स बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हर्ब्स के हम एग्जाम्पल देखें तो आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम्पल हैं कोरिएंडर प्लांट, धनिया, मिंट मतलब पुदीना, स्पिनच, पालक भी आप देखते हैं, पालक की स्टेम तो खाई भी जाती है ना, धनिया की भी स्टेम खाई जाती है, ग्रास हो गया, ये सब क्या है, हमारे हर्ब्स हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। अब आगे हम अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अगली कैटेगरी कौन सी है, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही वीक रहती है, वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसी कैटेगरी के बेसिस पे दो तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। दोज विच ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर। जो ज़मीन में ही लेटे लेटे ग्रो करते हैं उनको क्रीपर्स बोला जाता है। ठीक है, सच एज पम्पकिन प्लांट, जैसे कद्दू का जो पेड़ होता है, मेलन, वाटरमेलन होता है ना, उसका जो प्लांट रहता है वो ज़मीन में ही ऐसे वो क्रॉल करता है, ज़मीन में ही ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, लेटे लेटे रहता है। दोज विच ग्रो अपवर्ड यूजिंग अदर प्लांट स्टिक्स एंड वॉल्स फॉर सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर। और ऐसे प्लांट जो कि ऊपर बढ़ते हैं लेकिन किसी की सपोर्ट से, जैसे कि वॉल की सपोर्ट से या दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, क्योंकि दूसरे के ऊपर क्लाइंब करते हैं।
ठीक है। जैसे कि ग्रेप वाइन हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये क्लाइंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ज़मीन में ऐसे लेटे लेटे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्लाइंबर क्या होते हैं, जो किसी दूसरे प्लांट की मदद की सहायता से सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल वो भी बना हुआ है पिक्चर, ये पम्पकिन प्लांट देखिए ज़मीन में ही ग्रो करता है, ये ऊपर नहीं चढ़ता है। वाटरमेलन प्लांट भी ये जैसे अगर ये ग्राउंड है हमारा तो इसी में ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ठीक है। और ये ग्रेप वाइन देखिए यहाँ पर ये स्टिक लगी हुई है, इस स्टिक की सहायता से ये ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ता जा रहा है। इस स्टिक को आप जहाँ जहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे लगाएंगे तो ऐसे ग्रो करेगा। मतलब जो भी इसका सपोर्ट रहता है ये किसी के सपोर्ट की मदद से खड़ा होता है। ये जो क्लाइंबर्स रहते हैं वो किसी के सपोर्ट की मदद से खड़े हो पाते हैं, ठीक है। मनी प्लांट तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मनी प्लांट जो रहता है वॉल को पकड़ के या फिर किसी और पेड़ को पकड़ के वो आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो किसी के सपोर्ट की मदद से बढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। अब कुछ और भी कैटेगरी के प्लांट्स हैं, जैसे कि ऐसे प्लांट जो कि पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं और उनको हम बेटा बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट। जो भी प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है। जैसे कि लोटस का हो गया, है ना, वाटर लिली हो गया, वाटर हायासिंथ, ये पानी में ग्रो करते हैं इसलिए इनको एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है, ठीक है। तो हमने बेटा प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी पढ़ी, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रीज़ क्या होते हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं जिनकी बहुत मोटी सी स्टेम रहती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमने श्रब पढ़ा। श्रब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि ज़मीन से ग्राउंड से क्लोज ग्रो होते हैं और बहुत बड़े भी नहीं होते, बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, जिनकी वुडी स्टेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे रोज़ प्लांट हो गया। नेक्स्ट है हर्ब्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट रहती है, ठीक है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि पुदीने का पेड़ हो गया या फिर हाँ वही मिंट, पुदीने का पेड़ हो गया या फिर स्पिनच, धनिया का पेड़ हो गया, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी रहते हैं जो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं, तो उनको या तो किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है या फिर वो ग्राउंड में ही वो क्रॉल करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो ग्राउंड के अलॉन्ग ग्रो करते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स, और जो किसी के सपोर्ट की मदद से खड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, जैसे कि मनी प्लांट। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अब बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।